अगर आपको लगता है कि आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। दरअसल सैलरी नेगोशिएशन के वक्त आप एचआर के जाल में फंस जाते हैं और अपनी काबिलियत से कहीं नीचे जाकर सैलरी पर काम करने लगते हैं। हर कंपनी में एचआर मैनेजर का यही काम होता है कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके। आज हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी काबिलियत के हिसाब से सैलरी पाने में सक्षम हो सकते हैं। अपनी काबिलियत पहचाने। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी काबिलियत के अनुसार सैलरी मिले तो सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत पहचानने की ज़रूरत है। नई जॉब के दौरान आपको अपनी होशियारी से काम लेना है। आपको अपनी काबिलियत गिनाते हुए सैलरी नेगोशिएशन करना होगा। तुरंत हाँ न कहें। जॉब सर्च करने के दौरान हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं और जैसे ही हमें कोई ऑफर मिलता है हम तुरंत हाँ कह देते हैं। किसी भी जॉब के लिए तुरंत हाँ कहने से बचें, क्योंकि इससे आपको अपनी मनचाही सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए जॉब ऑफर के लिए अपना पूरा समय लें और सोचकर ही जवाब दें। जितनी सैलरी चाहिए उससे अधिक ही मांगें। जब आप एचआर से सैलरी के बारे में बात करें तो जितना एक्सपेक्ट आप करते हैं उससे ज़्यादा ही मांगें, क्योंकि जितना आप मांगोगे एचआर डील करते समय आपको जाल में फंसाएगा और काफ़ी नीचे आकर डील फाइनल करेगा। इसलिए सैलरी नेगोशिएट करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी कंपनी का ऑफर बताएं। अगर आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है तो उन्हें दूसरी कंपनी के बारे में भी बताएं कि आपके पास और भी ऑप्शन हैं। आप उस कंपनी का नाम भी बताएं तो ज़्यादा असर पड़ेगा। संयम रखना जरूरी है। सैलरी की बात करते समय आपका ओवर एक्साइटेड होना आपका नुकसान करवा सकता है। इसलिए सैलरी की बात करते समय अपने आप पर कंट्रोल रखें और उन्हें अच्छे से अपनी काबिलियत, योग्यता और अनुभव के बारे में बताएं। आपको अच्छी सैलरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी कंपनी की सैलरी जानने की कोशिश करें। अपनी कलीग की सैलरी जानने की कोशिश करें। इसके अलावा दूसरी कंपनियों की सैलरी भी जानने की कोशिश करें कि आपकी पोजीशन पर वहां कितनी सैलरी दी जा रही है और नया ऑफर मिलने पर उस सैलरी के बारे में बताएं। अन्य फायदों के बारे में भी जानें। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य फायदों के बारे में भी जानें, जैसे मेडिकल, लीव्स, टूर आदि। सभी कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, इसलिए सैलरी के अलावा इन बातों पर भी गौर करें। जॉब चुनते समय रखें सावधानी। जब भी आप किसी कंपनी को चुनें तो उसके पैकेज पर जरूर सोचें, क्योंकि आपका पुराना पैकेज आपकी नई जॉब के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए जॉब ऑफर्स चुनते समय ये सावधानी रखें कि आपको सबसे ज़्यादा पैकेज कहाँ दिया जा रहा है। खराब ऑफर एक्सेप्ट न करें। कई बार आप जॉब ढूंढते हुए परेशान हो जाते हैं तो आप किसी कंपनी के खराब ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ऑफरों को ठुकराना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसके अलावा भी कई रास्ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ऑफरों को ठुकराना ही बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा भी कई रास्ते हैं जो आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। ऑफर लेटर मिलने तक ही करें नेगोशिएशन। जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता तब तक आप सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है।